जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहली नंबर 16 के चौथे भाग के बारे में। चौथे भाग में हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि रामायण और महाभारत में जो वर्णाश्रम धर्म है, जो ब्राह्मण की उत्पत्ति है, जो वर्णों की उत्पत्ति है, उसके बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि मैंने वेदों में क्या लिखा है उसके बारे में जिक्र किया है, ब्राह्मणों का जो अलग से साहित्य है उसके बारे में उसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में जिक्र किया है, जो स्मृतियां हैं, जो मनुस्मृति है उसमें क्या लिखा है उसके बारे में भी जिक्र किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रामायण और महाभारत में इस विषय में, वर्णाश्रम धर्म के विषय में क्या लिखा गया है। अगर आप लोग बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बेहद ज़्यादा जरूरी है, यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। अगर आप लोग भेजेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग कुछ पता ही है कि किसी भी काम को करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो काम है ये बहुत ही एक तो बोरिंग काम है, क्योंकि किताबें पढ़ना किसी को मज़े नहीं आता, और ज़रूरी है पढ़ना। लोगों तक इसमें जो किताबों में लिखा गया है, जो हमारे पुरखे लिख कर गए हैं, उनको हमारे लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो मैं अपने कैपेसिटी में रह के कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग समर्थन करेंगे तो मैं इसको शायद और अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा समर्थन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, आखिरी तक देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हर पहेली को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, तभी आपको पहेली समझ में आएगी। अदरवाइज वो आपके लिए कचरा है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपना डाटा वेस्ट मत कीजिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मत देखिए। अगर समझना है तो ही देखिए, अदरवाइज नहीं देखिए। इस किताब के पेज नंबर 194 पर बाबा साहब लिखते हैं, यह अच्छा रहेगा कि हम रामायण और महाभारत से इस मत की तुलना करें। रामायण का कथन है कि चारों वर्ण मनु की संतान हैं, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी से। इस लाइन को दोबारा सुन लीजिए। रामायण का कथन है कि चारों वर्ण मनु की संतान हैं, दक्ष की पुत्री और कश्यप की पत्नी से। लेकिन चारों वर्ण तो ब्रह्मा ने पैदा किए थे, तो फिर मनु की संतान कैसे हुए? मतलब रामायण भी यहां पर जो मनुस्मृति है उससे कॉन्फ्लिक्ट करती है, उसके साथ सहमत नहीं है। रामायण अलग बता रही है, ठीक है। ये चीज समझिए कि कितने आपस में ही इनके कितने अंतर्विरोध चल रहे हैं। ये एक ही धर्म के सारे लिटरेचर है, लेकिन आपस में ही इनके अंदर कितने विरोधाभास हैं, कितने अंतरकलह है इनके बीच में। आगे लिखते हैं, राम के वचन सुनकर उस पक्षी जटायु ने उन्हें अपने कुल के विषय में, स्वयं अपने विषय में और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में बताया। पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब के विषय में प्रारंभ से बताता हूं, सुनो। सर्वप्रथम कर्दम हुए, फिर विकृत, शेष, संशय, प्राकर्मी, बहुपुत्र, स्थानु, मरीचि, अत्रि, शक्तिशाली, क्रतु, पुलसत्य, अंगिरा, प्रचेता, पुलह, दक्ष, फिर विवस्वत, अरिष्टनेमी और अंत में तेजस्वी कश्यप। अब यहां पर ये चीज नोट कीजिएगा कि ये किसके विषय में बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पूर्व काल में जो प्रजापति हुए वो ये उन सबके इन्होंने नाम गिना दिए। लेकिन जब हम मनुस्मृति के बारे में पढ़ रहे थे तो मनुस्मृति में क्या बताया गया था कि ये सारे जो ऋषि हैं उनको ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा का दूसरा नाम प्रजापति भी है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो जटायु है जो कि राम को बता रहा है वो गलत बता रहा है, क्योंकि वो मनुस्मृति से तो मेल नहीं खा रहा, तो अपने मन से कोई कहानी सुना दी उसने। प्रजापति दक्ष की 60 पुत्रियां थीं, 60। इनमें से 8 सुंदर कन्याओं को कश्यप ने अपनी पत्नी बनाया। और यहाँ पर हम लोग लगे रहते हैं, ये आप देखेंगे कि जो राइट विंगर्स हैं, जो दक्षिणपंथी लोग हैं, वो किस तरह से इस्लाम धर्म में जो 3 शादियां होती हैं, जो उसके ऊपर वो किस तरीके से प्रहार करते हैं कि 3 शादियां करते हैं। यहाँ इनके पुरखे तो अगर ये रहे कभी हकीकत में, लेकिन इनके हिसाब से तो थे, हमारे हिसाब से नहीं है, इनके हिसाब से थे ना, तो इनके हिसाब से देखा जाए तो 8 शादियां कर रहे हैं तो, और वो भी प्रजापति शादियां कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा ताज्जुब है, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से तो ये ऋषि हैं, तो ऋषि को शादी करने की क्या जरूरत है भाई? ऋषि तो गृहस्थ जीवन में नहीं रहता। इसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे, गृहस्थ जीवन क्या है।
गृहस्थ आश्रम क्या है, जो 4 आश्रम हैं उनके बारे में बात करेंगे। इनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। ये मनु औरत है, वो मनु अलग है। तब कश्यप ने प्रसन्न होकर इन कन्याओं से कहा, तुम मेरे समान पुत्रों को जन्म दोगी जो तीनों लोकों के संरक्षक होंगे। अदिति, दीति, दनु और कालका तो कश्यप की बात से सहमत हो गईं, किंतु अन्य सहमत नहीं हुई। अदिति ने 33 देवताओं को जन्म दिया। इनमें आदित्य, वसु, रुद्र और 2 अश्विनी कुमार थे। कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के मनुष्यों को जन्म दिया। मतलब कश्यप की जो पत्नी थी, दक्ष की जो पुत्री थी, कौन थी? मनु। ब्राह्मणों का जन्म मुख से, क्षत्रियों का वक्ष से, वैश्यों का जांघों से और शूद्रों का जन्म पैरों से हुआ। वेद यही कहते हैं, अनला से पवित्र फल वाले समस्त वृक्ष उत्पन्न हुए। मतलब ये एक औरत से वृक्ष उत्पन्न करवा रहे हैं। इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट आग लगा दी इनने, आग रखकर। और फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारे वेदों में तो साइंस उमड़ उमड़ के बाहर टपक रहा है। महाभारत 4 स्थान पर भिन्न भिन्न व्याख्याएं देता है। प्रथम इस प्रकार, महाभारत में 4 अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। महान ऋषियों के समान तेजस्वी प्रचेता के 10 पुत्र गुणी और पवित्र थे, और उनके मुखों से निकलती अग्नि पहले महिमा वानों को भस्म कर चुकी थी। मतलब ये प्रचेता के जो 10 पुत्र थे, उनके मुख से जो अग्नि निकलती थी वो 10 महिमावानों को भस्म कर चुके थे। जो चाइना में जो हम लोग देखते हैं ना कि चाइनीज़ जो फिलॉसफी है, चाइनीज़ का एक अलग से कुछ चलता है। यहाँ पर ड्रैगन के बारे में पढ़ाया जाता है। वो जो ड्रैगन होता है मुंह से आग फेंकता है, और जो ड्रैगन थे उनके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि वो आग फेंक सकते थे मुंह से। खैर, उनसे दक्ष प्रचेतस का जन्म हुआ और दक्ष से इन प्राणियों का जन्म हुआ। वीरनी के साथ सहवास करके मुनि दक्ष ने अपने समान 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। मुनि दक्ष ने सहवास किया। मुनि मतलब कि जो मतलब संन्यास ले चुके हैं, उन्होंने सहवास किया, मतलब उन्होंने संभोग किया। फिर 1000 लोगों को, 1000 बच्चों को जन्म दिया, जन्म दिलवाया, मतलब उन्हीं के बच्चे कहलाएंगे। तो 1000 पुत्रों को जन्म दिया। यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं ये लोग कि ये 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनके पुर के 1-1000 कर रहे थे। मैं नहीं कह रहा, इस किताब में लिखा है, रेफरेंस है, महाभारत का जिक्र किया गया है, महाभारत के किसी संवाद का, मैं तो नहीं कह रहा। जो अपने धार्मिक कृत्यों के लिए प्रख्यात थे, नारद ने उन्हें मोक्ष का सिद्धांत सिखाया और संख्या का अनुपात ज्ञान दिया। संतान उत्पत्ति की इच्छा से प्रजापति दक्ष ने तदुपरांत 50 पुत्रियों को उत्पन्न किया। इसमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को दे दी, 13 कश्यप को और 27 समय के नियंत्रक इंदु सोम को दी। अपनी 13 पत्नी में सर्वश्रेष्ठ दक्षयानी से मरीचि पुत्र कश्यप ने आदित्यों को उत्पन्न किया, जिनके नेता इंद्र थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने वेवस्वत को भी उत्पन्न किया, जिसका पुत्र शक्तिशाली यम वेवस्वत था। मातंड ने बुद्धिमानी और शक्तिशाली पुत्र मनु को उसके छोटे भाई प्रसिद्ध यम को उत्पन्न किया। इसका पुत्र मनु धर्मालु था और वह एक वंश का संस्थापक हुआ, इसलिए मनुष्यों को यह परिवार मनु के वंश के रूप में जाना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति इसी मनु से हुई। इसी से हे राजा ब्राह्मण और क्षत्रिय उपजे। अब ये आप देखिए कि रामायण और महाभारत भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, उनके बीच में भी अंतर विरोध है। अब यहाँ पर जिस मनु का जिक्र किया गया है, मैं आपको बता दूं, रामायण में क्या बताया गया, कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के मनुष्यों को जन्म दिया। अब महाभारत क्या कह रहा है, इसको मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूं कि मातंड ने बुद्धिमान और शक्तिशाली पुत्र मनु और उसके छोटे भाई प्रसिद्ध यम को उत्पन्न किया। इसका पुत्र मनु धर्मालु था और वह एक वंश का संस्थापक हुआ,
इसीलिए मनुष्यों को यह परिवार मनु के वंश के रूप में जाना गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य मनुष्यों की उत्पत्ति इसी मनु से हुई। इसी से हे राजा ब्राह्मण और क्षत्रिय उपजे। यह देखो कितनी अजीब है ना। रामायण जो है वो लड़की से, औरत से बच्चे पैदा करवा रही है। महाभारत जो है वो मनु आदमी से बच्चे पैदा करवा रहा है। क्या ही कहा जाए। यह प्रतिपादित सिद्धांत ठीक वैसा ही है जैसा कि रामायण में है। फर्क बस इतना है कि महाभारत में मनु को 4 वर्णों का पूर्व पुरखा कहा गया है और दूसरे इसमें यह नहीं कहा गया है कि 4 वर्ण मनु के 4 अंगों से उत्पन्न है। महाभारत की दूसरी व्याख्या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के समान है। वह इस प्रकार है। हे राजा, राजा ऐसे व्यक्ति को राजपुरोहित नियत करे जो दुष्टता का प्रतिरोधी हो। इस विषय में वे यह प्राचीन कथा सुनते हैं जिसमें ईला पुत्र तरिश्वा वायु और पुरुरवा का संवाद निहित है। पुरुरवा ने कहा, तुम मुझे बताओ कि कब ब्राह्मण, कब अन्य 3 जातियां उत्पन्न हुईं और कब श्रेष्ठता प्रथम थी। अब जो ईला के जो पुत्र हैं तरिश्वा और पुरवा, इन दोनों के बीच संवाद है। इस संवाद में पुरवा ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि कब ब्राह्मण और अन्य जातियां उत्पन्न हुई और कब श्रेष्ठता स्थापित हुई। मातरिश्वा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जांघों से वैश्य, जबकि इन तीनों वर्णों की सेवा हेतु उसके चरणों से चतुर्थ वर्ण शूद्र उत्पन्न हुआ। याद दिला दूं, जो दलित कम्युनिटी है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो अछूत जो हैं, जो अवर्ण हैं, उनका कोई जिक्र नहीं मिलता है कहीं भी। कहीं मिलेगा तो कुछ नए शास्त्र होंगे उनके अंदर मिल जाएगा, बाकी जो पुराने शास्त्र हैं उसमें नहीं मिलता। तो जो लोग खुद हिंदू जो हैं वो खुद को, जो दलित जो हैं वो खुद को हिंदू कह रहे हैं और हिंदू होने पर गर्व कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल है। अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि क्या है वो। जन्म से ही ब्राह्मण धर्मत्व की रक्षार्थ धरती पर भूत जात का स्वामी बन गया। फिर सृष्टा ने पृथ्वी का शासक क्षत्रिय उत्पन्न किया। प्रजा की संतुष्टि के लिए दंड धारण करने वाला द्वितीय यम, और यह ब्रह्मा का आदेश था। इन 3 वर्णों को वैश्य धन्य धान उपलब्ध कराए और शूद्र सेवा करे। तब एला पुत्र ने पूछा, वायु, मुझे बताओ, अपनी धन संपदा सहित यह पृथ्वी किसके अधिकार में है, ब्राह्मण के अथवा क्षत्रिय के? वायु ने उत्तर दिया, अपनी ज्येष्ठता के आधार पर पृथ्वी पर विद्यमान समस्त संपदा का स्वामी ब्राह्मण है। अब ये जो ब्राह्मण को हर जगह स्वामी बनाया जाता है, इसीलिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लिखने वाला ही ब्राह्मण था तो वो और किसको बनाएगा। खुद ने लिखा, स्वघोषित पूरी धरती की संपदा के स्वामी हो गए। जो कर्तव्य विधान में पारंगत है, ब्राह्मण जो खाता है, पहनता है, लुटाता है, वह सब उसी का है। वह सभी जातियों में श्रेष्ठ है, प्रथम जन्मा और सर्वश्रेष्ठ। जिस प्रकार कोई स्त्री अपना पति पहला छिन जाने पर अपने देवर जेठ को दूसरा पति बना लेती है, उसी प्रकार विपत्ति में ब्राह्मण पहला आशय है और इसके बाद कोई और। समझ गए ये चीज़? मतलब जिस प्रकार स्त्री का पति मर जाने के बाद वो अपने देवर या जेठ को अपना पति मान लेती है, पता नहीं आज की डेट में मानती है नहीं मानती, लेकिन इन शास्त्रों के हिसाब से तो है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पिछली व्याख्या जो थी उससे ये मेल नहीं खाती। फिर हम देखते हैं आगे की। अब इसकी तीसरी व्याख्या सुनो। महाभारत के शांति पर्व में तीसरी व्याख्या दी गई। कहाँ दी गई? शांति पर्व में। भृगु ने उत्तर दिया, इस प्रकार ब्रह्मा ने पहले अपनी शक्ति से प्रजापति के समान भव्य सूर्य और अग्नि को रचा। तब स्वामी ने सत्य, धर्मनिष्ठा, कठोर भक्ति, सनातन वेद, गुणकर्म और स्वर्ग की शुद्धता की सृष्टि की। उसने देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महाराग, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच और मानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण प्राणी रचे। ब्रह्मा ने रचे। ब्रह्मा का दूसरा नाम प्रजापति भी है, बार बार बता रहा हूं तुम्हें, याद रखना। ब्राह्मण का वर्ण
गोरा क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीत और शूद्र का काला बनाया। तब भारद्वाज ने प्रतिवाद किया, यदि हर जाति का वर्ण रंग उसका परिचायक है तो इससे पहचान में भ्रांति होती है। लालस, क्रोध, भय, लोभ, संताप, कुंठा, भूख, क्लांति हम सब में समान हैं। तब जाति किससे निर्धारित होती है? स्वेद, मूल, मल, श्लेष्मा, पित्त और रक्त सब में समान हैं। सभी शारीरिक विकार हैं। तब जाति किससे निर्धारित होती है? अवर्णित चल और अचल पदार्थ हैं, उनका वर्ण कैसे निर्धारित होता है? भृगु ने उत्तर दिया, जातियों में कोई अंतर नहीं है। जातियों में कोई अंतर नहीं। ये महाभारत में तीसरी व्याख्या है। यही महाभारत पहले ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रही है ना? फिर यही महाभारत आप बोल रही है कि जातियों में कोई अंतर नहीं है। फिर शांति पर्व में ही चौथी व्याख्या दी गई है। वह कहती है, क्या कहती है? शांति पर्व में चौथी व्याख्या। भरद्वाज ने फिर पूछा, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि, मुझे बताएं कि क्या गुण है कि जिनसे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र बन जाता है? भृगु कहते हैं, जो शुद्ध है, प्रसव तथा अन्य संस्कारों से पवित्र है, जिसने वेदों का संपूर्ण अध्ययन किया है, जो संस्कारों को शुद्धता पूर्वक पूर्णता से अनुष्ठान संपन्न करते हैं, जो चढ़ावे से बचे पदार्थ ग्रहण करते हैं, अपने धर्म गुरु से संबंध है, सदैव धर्मपरायण हैं और सत्य को समर्पित हैं, वे ब्राह्मण कहलाते हैं। जो राजपद के कर्तव्य का पालन करते हैं, जिसे वेदाध्ययन का व्यसन है और जो आदान प्रदान से प्रसन्नता अनुभव करते हैं, वह क्षत्रिय कहलाता है। वह जो लगन पूर्वक पशुपालन करता है, जिसको कृषि कार्यों में रुचि है, जो शुद्ध है और वेदों के अध्ययन में पारंगत है, वह वैश्य है। ऐसा कौन सा वैश्य है जो पशुपालन का काम करता है, जिसको कृषि के काम में रुचि है ना? शुद्ध अशुद्ध की तो बात ही छोड़ दो। पशुपालन का काम हमारे पुरखे करते आए हैं, कृषि का काम हमारे पुरखे करते आए हैं। इन्होंने कब कब किया है? वह जो हर प्रकार के भोजन का व्यसनी है, सभी कार्य करता है, जो अस्वच्छ है, जिसने वेदों का परित्याग कर दिया है, जो पवित्र कर्म नहीं करता, परंपरा से शूद्र कहलाता है। भाई, किसने बोला था कि जो शूद्र कम्युनिटी है उससे वेदों का परित्याग कर दिया? आप लोगों ने करवाया है। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को वेद पाठ का इजाज़त नहीं है। तो अब यहाँ पर ये मनुस्मृति से भी कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और यह शूद्र के लक्षण हैं और ये ब्राह्मण में नहीं मिलते। शूद्र शूद्र ही रहेगा। जो ब्राह्मण ऐसा करता है ब्राह्मण नहीं होगा, वह शूद्र की श्रेणी में आ जाता है। एक स्थान को छोड़कर महाभारत अन्यत्र वन व्यवस्था की ऋग्वेदिक उत्पत्ति का समर्थन नहीं करती। अब ये सारी चीज़ें हैं। तो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जिस धर्म के धर्मशास्त्रों में इतने सारे अंतर विरोध हैं, वो एक यूनिफॉर्मिटी कैसे लेके आ सकती हैं? जिस देश में जो राइट विंग दक्षिणपंथी हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि एक देश, एक धर्म, एक भाषा, एक कानून होना चाहिए। उनके धर्मशास्त्रों में उनकी सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वनाश्रम धर्म, जो वन व्यवस्था है, उसके बारे में एक मत नहीं हो पा रहे हो तुम लोग। तुम क्या देश को एक देश, एक कानून, एक भाषा, एक धर्म दोगे यार? सोचो, पहले समझो इस चीज़ को। और जो बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसी सारी किताबों को स्टडी करो, पढ़ो, इन वीडियोस को देखो, शेयर करो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।